हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी की अनु, मैं आई हूँ फिर से एक नई वीडियो के साथ में। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का एंड यूनिवर्स से प्रे करती हूँ आप सभी के लिए आपका हेल्थ, वेल्थ, आपका सोल जर्नी सब भली भांति संपूर्ण हो जाए, कंप्लीट हो जाए और जो भी आपको लाइफ में चाहिए है यूनिवर्स की तरफ से वो सब आपको दिया जाए। तो अभी का जो एनर्जी है वो ऐसा है कि यहाँ पे जो डिवाइन फेमिनेंस है, फेमिनेंट जो एनर्जी है, ऊर्जा है, वो काफ़ी ज़्यादा लाइक स्ट्रेस में जा सकती हैं और ओवर थिंकिंग में जा सकती हैं। तो ये एक ऐसा टाइम पीरियड चला हुआ है आप लोगों के लिए कि आप लोगों को ना, अगर कोई चीज़, अगर कोई थॉट आपके माइंड में आ रहा है ना, तो वो अगर आप लंबा खींच दोगे, स्ट्रेच कर दोगे, तो वो आपको प्रॉब्लम देगा। ठीक है। और अगर उसी थॉट को आप तुरंत लेट गो कर दोगे कि जो होना है वो होना है, वो मेरे हाथ में नहीं है, ठीक है, तो आप देखना कि बहुत ज़्यादा रिलैक्स एनर्जीज में आप आ जाओगे एंड उसके बाद जो आपके लिए फेवरेबल आउटकम्स है वो यूनिवर्स खुद से करेंगे। ठीक है। तो एक तो यहाँ पे ना लाइक मेरे से किसी ने पूछा था कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है एंड उनका शादी घर से प्रेशर आ रहा है। ठीक है, शादी के लिए घर से प्रेशर आ रहा है। तो देखो, पहली बात तो अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं, है ना, ये यूनिवर्स के द्वारा गाइडेड जर्नी है। यहाँ पर ना तो आपका डिसीजन वर्क करता है। ठीक है। अगर आप किसी को हाँ बोलते हैं, किसी को ना बोलते हैं, ये ऐसा नहीं है कि आपको सिलेक्ट करना है कि आपके सामने दो इंसान आके खड़े हो गए, एक तो आपका ट्विन फ्लेम है, एक आपका कोई आपके पेरेंट्स लेकर के आए, जो भी इंसान आपके सामने, आप नहीं सिलेक्ट कर सकते उसमें से आपको अपनी जर्नी को पूरा करने के लिए, आपको अपने ट्विन फ्लेम तक जाने के लिए सबसे पहले अपना सोल पर्पस करना है। आपका जो जर्नी है उसको समझना है और उसको सब कुछ करने के बाद भी आपको कंप्लीट सरेंडर करना है। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप क्योंकि डिसीजन देखो, जब हम किसी को हाँ या ना बोलेंगे, तो अगर आप अपने पेरेंट्स को हाँ बोलते हैं, ना बोलते हैं, तो आप अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट जाकर के करते हो चीज़ें। ठीक है। अगर आप सच में ट्रू ट्विन फ्लेम्स है ना, तो आपका जो जर्नी है वो आपके पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स के साथ पूरा होता है। ठीक है। ऐसा कहीं नहीं होता है कि आप को किसी से फाइट करना पड़ेगा या आपको सब कुछ, सब सारे लोगों से दूर रह करके आपको अपनी जर्नी कंप्लीट करनी है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है। अगर आप डेस्टाइंड हैं शादी के लिए, तो आपकी शादी होगी और आपके घर वालों की चॉइस से होगी, उनके आशीर्वाद के साथ होगी। ठीक है। हाँ, उस शादी तक जाने के लिए, उस जगह तक जाने के लिए आपके टेस्ट बहुत सारे लिए जाएंगे, बहुत सारे। तो आपको वो चीज़ों को कवर करना है और वो टेस्ट और सब चीज़ों का अल्टीमेट सॉल्यूशन यही है कि आप अपने आप को कितना ज़्यादा सरेंडर की फॉर्म में रखते हैं। ठीक है। अगर आपको पता है ना कि आपने लाइक अगर आपने अपनी कंप्लीट जर्नी को देखा है और यहाँ तक आए हैं और आपका इंटेंशन बोलती हैं, आपकी अंतरात्मा बोलती है, आपकी इंट्यूशन बोलती है कि अगर आपका शादी होगा तो आपका ट्विन फ्लेम से होगा, तो उस चीज़ को आपको बिलीव भी करना है। ठीक है। सिर्फ उसको जस्ट एक बार बिलीव कर लिया, सरेंडर कर दिया, और उसका मतलब ये नहीं है कि डायरेक्ट ही ट्विन फ्लेम आपकी लाइफ में आ रहा है। उससे पहले हो सकता है कि आपको किसी कार्मिक के सामने लेकर के जाया जाए। ठीक है। और वहाँ पे भी आप अपने पेरेंट्स को, अपने चाचा चाची, माँ मामी, जो भी आपके आमने सामने लोग हैं, आप उनको नहीं इग्नोर कर सकते, आप उनको नहीं मना कर सकते। ठीक है। क्योंकि आपको लग रहा है कि रिश्ता वो लेके आए हैं आप लोगों के लिए, कहीं ना कहीं वो जो चीज़ें आपके सामने आ रही है वो यूनिवर्स ने एकदम से करी हैं आपके लिए। ठीक है। और ये सिचुएशन आपके साथ ही एकदम से होती है। आपको दिखेगा कि पहले जब आप एक लंबे समय से आप खुद किसी शादी में इन्वॉल्व होना चाह रहे थे, तब आपके लिए कुछ नहीं हो पा रहा था। जैसे ही आप अपने आत्मा की जर्नी को समझते हैं, चीज़ों को देखना स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं यूनिवर्स की तरफ, फिर आपको लगता है कि आपके लाइफ में वो चीज़ आने लगी है जो आप नहीं चाहते हो। ठीक है। तो वहाँ पे तुरंत ही होगा आपके लिए कि आपका टेस्ट है और वो आपको पार करना है, और वो किस तरीके से कि आपको खुद सरेंडर करना है। ठीक है। तो यहाँ पे कोई सिलेक्शन नहीं होता है, कोई चॉइस नहीं होती है। ठीक है, कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, ये होगा वो होगा, आपका कुछ भी डिसीजन नहीं है, आपका सिर्फ सरेंडर चलेगा यूनिवर्स की तरफ। ठीक है। बाकी जो होगा, वो जो होना है वो होना है, दैट इज़ वेरी क्लियर, वेरी सिंपल। ठीक है। और वो आपको इंटरनली भी पता होता है, ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ वो चलो ठीक है, समय समय पर डाउट आते हैं, हम कंफ्यूजन में आ जाते हैं। ठीक है। बट लेकिन अल्टीमेटली
एक पॉइंट तो वो रहता है ना, क्योंकि वो सोल की एक आवाज़ होती है, वो आपको बताती रहती है, ठीक है। तो अगर आप इस कंडीशन में हैं, कहीं पर हैं, आपका शादी नहीं हुआ है और आप वेट कर रहे हैं, ठीक है, तो सिर्फ सरेंडर करो अपने आप को। बाकी जो करेंगे वो फिर यूनिवर्स ने ही करना है आपके लिए, ठीक है। हाँ, आपको सोल लेवल पे सिलेक्शन करना होता है, सोल लेवल पे आपको बोलना होता है सोल को, और वो भी यूनिवर्स के आगे कि भाई मेरे को मतलब मेरा सोल जर्नी ही कंप्लीट करना है, मुझे मेरा ट्विन फ्लेम ही तक ही जाना है, और वहाँ तक जाने के लिए मुझे जो जो करना है मैं वो करूँगी, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें अफर्मेशन करनी है, ना कि ये कि घर वालों के सामने जा कर के सींग लगा के वो खड़े हो जाओ कि ये नहीं वो नहीं ये, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ करना नहीं आप लोगों ने, ठीक है। बाकी जो होगा फिर आपका आपके लिए फेवरेबल कंडीशंस होंगी, और अपना दिमाग ज़्यादा मत दौड़ाया करो कि ये कैसे हो जाएगा वो कैसे हो जाएगा, फिर उसको पता लग जाएगा, उसने देखा तो वहाँ पे बेइज्जती हो जाएगी, ये हो जाएगा, पता नहीं क्या क्या। और जो आप लोग सोचते हो वो अभी तक हुआ कुछ नहीं है, ठीक है। हुआ वो है जो उसने सोचा है, तो वो जो सोच रहा है वो बेहतर ही सोच रहा है ना आपके लिए, तो एक बार उस पर ट्रस्ट कर लो और अपना दिमाग लगाना बंद कर दो, ठीक है। तो ये इनफैक्ट नॉट अबाउट मैरिज, ये शादी के लिए भी नहीं है, आपका जिस भी हालात में भी आप अपनी जर्नी के जिस भी पड़ाव पे अभी भी हैं, आपको कन्फ्यूजन होता है बहुत चीज़ों को लेकर के, है ना, और आपको नहीं समझ आ रहा क्या करना है क्या नहीं करना, तो सिर्फ अंतरात्मा से ये भगवान को ये बोलते जाया करो कि मुझे मेरी सोल जर्नी ही पूरी करनी है, मुझे अभी कोई बंधन नहीं चाहिए कार्मिक, ठीक है। क्योंकि कार्मिक बंधन है तभी तो आप फंसे हुए हो कहीं पे। अगर कार्मिक बंधन नहीं होते तो आज़ाद ही होते ना, अपने होते अपने ट्विन फ्लेम्स के पास में, होते अपने सोलमेट्स के पास में, होते अपने अध्यात्म में, जहाँ पे आपको सत्संग में वो बनना है, आपको कोई बाबा बनना है, आपको कोई कोई कुछ भी बनना है, जो भी वर्ड्स है, अगर आपका ड्रीम है अध्यात्म की तरफ, बनते ना हो आप लोग। अगर आप फंसे हुए हैं तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं वो कार्मिक कनेक्शन है। तो पहले तो इस चीज़ को देखो कि पहले जितना जल्दी हो सके वो कार्मिक कनेक्शंस पूरे हों आपके, क्योंकि रास्ता यही है, कितना ही भटक भटक के आ जाओ, रास्ता तो सीधा ही यही है। और कार्मिक कनेक्शन को ख़त्म करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि उनसे माफ़ी मांगो और उनको माफ़ी दो, और उनसे प्रे करो उन सोल से कि आप अपना अपना कर्म आगे देखें, हम अपना कर्म आगे देखते, ताकि वो भी सोल है, अगर वो आपके साथ कुछ उल्टा सीधा दुखी कर रहे हैं आपको, वो कहीं ना फिर और आगे जाके के होगा कुछ उनके साथ में। तो जितना सिंपल कर सकते हैं चीज़ों को उतना ही करना है कि कर्मा को लेट गो करो पहले। जितना जल्दी कर्मा लेट गो हो जाएगा उतना ही जल्दी आपकी जर्नी भी पूरी हो जाएगी। और यहाँ पे वो पूरी कैसे करनी है वो यूनिवर्स को खुद ब खुद पता है, वहाँ पे कोई नहीं बता सकता आपको, ठीक है। कोई टैरो रीडर आ जाए, कोई एस्ट्रोलॉजर आ जाए, कोई कुछ आ जाए, कोई कुछ नहीं प्रेडिक्ट कर सकता आप लोगों के लिए। जो वो तरीका होगा वो सिर्फ आपको एक्सेप्ट करना है एंड आगे बढ़ जाना है, ठीक है। तो बाकी मैं देखती हूँ कि क्या मैसेज आ रहे हैं। ओके, स्पीक योर ट्रूथ एंड एक्सप्रेस योर सेल्फ। तो अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए आपको बोला जा रहा है, आपको एक्सप्रेस करना है, आपको सच बोलना है। और सच क्या होता है कि कई बार ना सच हम अपने आप को ही नहीं बोल पाते हैं, ठीक है। हम अपने आप को ही सच नहीं बोल पाते हैं, हम इल्यूजन में रहते हैं, हम चीज़ों को आंख बंद करके देखते हैं कि क्या पता सच है क्या पता झूठ। एक बार वो सच को एक बार अपने आप को ही एक्सप्रेस करो, और अपने आप को ही एक्सप्रेस करो अपने आप को, ठीक है। किसी और को नहीं एक्सप्रेस करना है आपने। रीबर्थ है आपका, पर्सनल फ्रीडम अनलिस्टेड। तो जो आपका राइट नाउ जो टाइम पीरियड चल रहा है ना, वहाँ पे आपको लग रहा है कि अगर आप इस कंडीशन में जाओगे तो आप फंस जाओगे, पर लेकिन आपके हालात ऐसे चले, अगर आप यूनिवर्स का द्वारा दिए हुए उस पैसेज को फॉलो करते हो ना, तो आपके लिए एक ऐसी फ्रीडम आ जाएगी जहाँ पे आप देखोगे कि आप बहुत खुश फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो आपकी एक चीज़ की एक्सेप्टेंस राइट नाउ, जो भी हालात है आपके, उस चीज़ की एक्सेप्टेंस, और वो आपके अगेंस्ट है, ये याद रखना। उस चीज़ की एक्सेप्टेंस जो कि आपके अगेंस्ट है, उसको एक्सेप्ट करने के बाद देखना आपकी सोल लेवल पे आपको कितनी ज़्यादा फ्रीडम मिल जाती है। क्योंकि वो जो आपके कार्मिक्स है ना, आपके सराउंडिंग में सोलमेट्स की फॉर्म में है, कार्मिक्स जो भी है, वो आपको एक ऐसी फ्रीडम दे देंगे, वो आपको एक तरफ ऐसा कर देंगे कि वो अपने कर्मों में खुद उलझना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये चीज़ ना, और बट ये चीज़ जब जिसके साथ होती है वही समझता है। बाकी तो फिर बोलने में ऐसा ही लगता है, क्योंकि डर लगता है, सरेंडर भी नहीं होता है। कंप्लीट सरेंडर अगर हो ही जाए तो फिर तो दिक्कत ही कुछ नहीं होती है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है एंड शिफ्ट और बी शिफ्टेड, ठीक है। शिफ्ट और बी शिफ्टेड का मतलब क्या है? या तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग तो चल रही है, या तो शिफ्ट कर लो खुद से,
नहीं तो फिर शिफ्ट करवाए जाओगे, ठीक है। या तो मान जाओ या फिर मनवाए जाओगे, वो यूनिवर्स करवा लेंगे आपसे। और जो चीज़ को देखो, अगर किसी रास्ते से आपको निकल के जाना है ना, और आप कितना ही मना करें नहीं जाना नहीं जाना नहीं जाना, और वो रास्ता यूनिवर्स ने तय किया आपके लिए, है ना, तो भाई आपके लिए कोई रास्ता है ही नहीं, और आपको उसी से जाना है, उसी से गो थ्रू करना है, ठीक है। तो डरो मत किसी चीज़ से, और रुको भी मत, झिझको भी मत, जो हो रहा है आपके लिए ही हो रहा है, ठीक है। तो शिफ्ट को ले आओ, नहीं तो फिर लाया जाएगा, ठीक है। बियॉन्ड इल्यूजन कुछ चीज़ें हैं अब आपकी आंखों के सामने ना, बियॉन्ड इल्यूजन आ रही हैं, ठीक है। अपने परसेप्शन को चेंज करने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। आपका लाइफ ना दोबारा से ट्रैक पे आएगा, ईयर्स के बाद आएगा, जो कि बहुत लंबे समय से आप एक लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रहे थे। एक ऐसी दुनिया में आप गए थे जहाँ पर आप एक सिर्फ रूम में हैं, एक जगह पर हैं, कभी एक्सप्लोर नहीं कर रहे ज़्यादा चीज़ों को, खुश नहीं हो पा रहे हैं, इंटरनल कुछ घाव हैं, इंटरनल कुछ प्रॉब्लम्स हैं, वो सोल की चीज़ें थी सारी, जो कि समझ नहीं आ रही थी, अब समझ आ रही हैं, अब आपने चीज़ें देख भी ली हैं। तो अब उस समय की तरफ आप अप्रोच कर रहे हो जहाँ पे आप अपने रियल वर्ल्ड से भी कनेक्ट कर पाओगे, जहाँ पे रियल खुशियों से भी कनेक्ट कर पाओगे, ठीक है। तो अपना परसेप्शन एक बार चेंज करो। पाथ ऑफ लिस्ट रेजिस्टेंस, चूज ईज एंड ग्रेस। तो हाँ, अभी आपके लिए क्या रास्ते आ रहे हैं जहाँ पर रेजिस्टेंस बिल्कुल भी नहीं है, सीधे रोड है, खाली रोड है आपके लिए, अब आगे कोई ब्रेकर्स नहीं है, कोई गड्ढे नहीं है, बिल्कुल प्लेन है, बिल्कुल सड़क, ठीक है, नई सड़क है बिल्कुल। आप जा रहे हो तो आपकी जो गाड़ी है वो बहुत स्पीड से चलने वाली है, और उसके लिए आपको ये मांगना भी है यूनिवर्स की, रास्ता चाहे कैसा भी अब आप आगे दे रहे हो, मेरे लिए कोई रेजिस्टेंस ना हो, मुझे पेन ना आए, मुझे घबराहट ना हो, बाकी आप करने वाले सब कुछ आप करोगे, ठीक है। तो आप इस चीज़ को सिलेक्ट करो। मरकाबा एक्टिवेशन है यहाँ पे, एंड ग्राउंड शील्ड एंड प्रोटेक्ट। तो मरकाबा एक्टिवेशन जहाँ पे सोल्स की मर्जिंग होती है, जहाँ पे दो मिरर सोल्स होती हैं, तो उन सोल्स की मर्जिंग को बोला जाता है मरकाबा एक्टिवेशन। तो यहाँ पे कि नहीं, दो सोल की मर्जिंग भी हो रही है या हो चुकी है, तो आपको ग्राउंडिंग के लिए बोला जा रहा है, अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, शील्ड करना है, ठीक है। ओपन योर हार्ट, सेट लव बाउंड्रीज। तो लविंग बाउंड्रीज, तो आपके लिए अपने आपको अपने हार्ट को ओपन रखना है। आपके लाइफ में जो भी लाइक एक्सपीरियंस आता है, जो भी ऑफर आता है, तो आपको उसको ओपन, अपने हार्ट को ओपन करना है। और जो आपकी जो लव की जो बाउंड्रीज हैं वो सेट हो जाएंगी कि मुझे किस इंसान तक जाना है और किस इंसान को मुझे रिजेक्ट करना है, सोल लेवल पे, ठीक है। सामने से कभी किसी को कुछ नहीं बोलना है, आपको सोल लेवल पे चीज़ें करनी है, यूनिवर्स को बोलना है, वो आपके लिए करेंगे, और फिर सरेंडर की फॉर्म में भी आना है, ठीक है। एक्नॉलेज, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहाँ पे किसी न किसी के लिए मैसेज है कि आपको बोला जा रहा है कि आपको एक्नॉलेज करना है चीज़ों को, अपनी रियलिटी को, एंड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी है अपने ही अस्तित्व की, अपनी जर्नी की, अपनी प्रोसेस की, आपको वो लेनी है, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, और यहाँ पे हो सकता है कि कार्मिक रिलेशनशिप, रिलीजिंग द पास्ट, हो सकता है यहाँ पे किसी न किसी का जो कर्मा है, जो किसी के साथ वो रिलीज हो रहा है, पास्ट को रिलीज कर रहे हैं यहाँ पे। और अगर आप अपनी लाइफ में मूव ऑन कर रहे हैं किसी एक ऐसे रिलेशनशिप से जो कि आपके लिए नहीं था, तो वो आपका कार्मिक रिलेशनशिप था, वहाँ पे आपके कर्मस थे, और अगर आपके माइंड में आता है कि मैं वहाँ पे क्यों ही गया या क्यों गई, तो वो आपका प्रोसेस होना था, उससे आपको कोई बचा नहीं सकता था। एंड राइट नाउ वो कर्मा क्लियर हो चुके हैं, आपके रिलीज कर चुके हैं आप अपने पास को, तो जस्ट बी वेरी हैप्पी, ठीक है। और वहाँ से रिलीज होकर के आप अपने आप को एक इनफाइनाइट अबंडेंस के साथ में आप अपने आप को अलाइन कर रहे हो, ठीक है। तो अफ्रेड मत होना इस चीज़ को लेकर के, ठीक है। मिशन अकम्प्लीस्ड, वेलकम होम। तो मिशन आपका कंप्लीट हो चुका है, एंड अब आपकी सोल फील करेगी होम कमिंग। होम कमिंग ऐसा नहीं है घर में तो हम रहते ही हैं, बाहर तो है ही नहीं,
तो होम कमिंग का मतलब है कि जब आपका जब सोल पर्पस पूरा हो जाए, सोल जर्नी आपको लगे कि हाँ अब समझ आ चुकी है क्या है, तब एक जो रिलैक्स होते हो ना आप, ठीक है, आप देखते हैं कि हाँ अब शायद चीज़ें समझ आ रही हैं, अब अपने आप को फील करना, ठीक है। तो वो वाली चीज़ है, मतलब कि अब आपके शरीर में आपकी जो आत्मा है, वो जब आपका शारीरिक ऊर्जा आपकी आत्मा की ऊर्जा से अलाइन हो चुकी है, ठीक है। तो अब आपकी आत्मा फील करती है, आपकी सोल फील करती है कि वो अपने ही घर में रह रही है, ठीक है। जब आपकी सोल आपके बॉडी में होती है और आप अपने कार्मिक चीज़ों को क्लियर कर रहे होते हो, तो वो उसको वहाँ पे घुटन होती है, ठीक है। तो अब वो घुटन से आप निकल चुके हैं और आप एक रिलैक्सेशन वाले पॉइंट में वहाँ पर हैं, जब आपको फील होता है होम कमिंग, ठीक है। तो आपके सोलमेट की आपकी लाइफ में एंट्री हो रही है, और जिसकी सबसे बड़ा उसका हिंट यही है कि आपके जो वुंड्स हैं, जो आपके घाव हैं, उनको क्लियर किया जा रहा है, ठीक है। तो आपके जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको रिलीज़ किया जा रहा है, ठीक है। और जो भी अड़चने हैं, तो अपने आप को ये मत देखना कि अगर आप एक सोल जर्नी का हिस्सा हैं और आप अगर आगे बढ़ते हैं तो आपको कौन क्या बोलेगा, आपको बहुत चीज़ों के अगेंस्ट जाना होगा, तो वो आपको खुद से नहीं जाना होगा, ठीक है। आपको सिर्फ सरेंडर करना है, यूनिवर्स आपके लिए रास्ते ऐसे क्रिएट करेंगे कि आपको कोई कुछ नहीं बोलने वाला है, ठीक है। तो सरेंडर की फॉर्म आपकी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, और यही आपको आगे हेल्प कर सकती है, ठीक है। तो मैं फिर मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, टेक केयर, बाय बाय।